हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत स्पेशल है जिसमें हम कंट्रोल A to Z की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जीवन बिल्कुल निरंतर चलता जा रहा है। हम भावनाओं में बह जाते हैं, हम सेंटीमेंट्स में आ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं होता है। और यदि कंट्रोल नहीं होता है तो हम उन चीज़ों को कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, लाइफ में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑटो स्विचेस होते हैं। हमारी बॉडी में भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो ऑटो कंट्रोल्ड हैं। जैसे हमारी ब्रेथिंग ऑटो कंट्रोल्ड है, जैसे हमारी हार्ट बीट्स ऑटो कंट्रोल्ड है, जैसे हमारी पलकों का झपकना ऑटो कंट्रोल्ड है। और ये सब कुछ उस ईश्वर के द्वारा कंट्रोल है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि हमें कंट्रोल करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी कुछ फीलिंग्स हैं, या इसको यूँ कहें कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। और यदि कंट्रोल नहीं है तो हम लाइफ में बहुत सारी अनगिनत गलतियाँ कर जाते हैं जिसका फिर पश्चाताप भी नहीं है, जिसका कोई परिणाम इतना भयंकर होता है जिसे हम दोबारा वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर समझने के हिसाब से मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल करने के हिसाब से कुछ वर्ड्स बनाए हैं जिसको मैंने ABCD यानी A to Z नाम दिया है। ये नॉमिनेटेड है ABCD में। तो आप कोशिश करना समझने की, एक बार में शायद ये पूरा ना हो। अगर एक बार में नहीं होता है तो उसका अगला पार्ट जरूर देखना। मैं फिर इसको कंप्लीट करने के लिए आपके सामने फिर आऊँगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं A for एंगर की। जी हाँ दोस्तों, ये एक नई ABCD है जो आपको सीखनी है आज, जिसमें हमें कंट्रोल करना सीखना है। तो सबसे पहला वर्ड है, हमने बचपन में A for एप्पल सीखा था, लेकिन आज हम सीख रहे हैं A for एंगर। और ये एंगर हमारी लाइफ का सबसे बुरा पार्ट होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हम वो शब्द बोल देते हैं जब दूसरे लोगों का दिल दुखता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर हम फिर भी गुस्सा करते हैं और इस गुस्से को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जब भी आप कोई रिएक्शन देने लगें, किसी चीज़ पर रिएक्शन देने लगते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बार 30 सेकंड के लिए सोचना है, उसके बाद आपको रिएक्शन दें। अगर आपने अपने आप को 30 सेकंड का टाइम दे दिया सोचने का, तो मुझे लगता है कि आपका गुस्सा कमज़ोर हो जाएगा और आप उस पर हावी हो जाएंगे और आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। राइट। फिर आता है बी फॉर होता है बेबल। बेबल यानी कि यहाँ वहाँ की बातें, बिना सर पैर की बातें, जिनका कोई मूल नहीं होता है, जिनका कोई मोल नहीं होता है। और ये बातें वो होती है जो हमारी ऊर्जा को समाप्त करती हैं और हम अनजाने में न जाने कैसी कैसी बातें कर जाते हैं जो कभी काम की नहीं होती हैं। तो हमें ऐसी बातें करने से रुकना है, हमें अपनी इस बेबल पर कंट्रोल करना है। जी हाँ दोस्तों, सी का मतलब होता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करने का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना जो उस वक्त वहाँ नहीं है। और ये एक सबसे अच्छा रस देती है जब कोई व्यक्ति वहाँ नहीं हो और हम उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं। बड़ा रस आता है उसमें। लेकिन आज के बाद हमें ऐसी चीज़ों को रोकना है। जो व्यक्ति जहाँ वहाँ नहीं है उसकी बात नहीं करनी है, हमें उसकी बात करनी है जो हमारे सामने है या हम हैं। इससे तो अच्छा है कि हम अपने डेवलपमेंट में टाइम लगाएं बजाय किसी और की बात करने के। राइट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अधिकतर लोग जो दुनिया में पीछे रह जाते हैं उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी बात कम और दूसरों की बात ज़्यादा करते हैं, और उसमें भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद आता है डी का मतलब होता है दोस्तों डिज़ायर्स। ऐसी डिज़ायर्स जो अभी आपको पूरी करने के लिए आपको उनके लिए मचलना नहीं है, उनके लिए उछलना नहीं है, उनके लिए कोई काम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ये प्री मैच्योर डिज़ायर्स है। अगर आपकी कोई डिज़ायर्स बड़ी है, देन फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो पहले उस डिज़ायर के लायक बनिए। उस लायक बनने के बाद आप वो इच्छा रखिए जो अब आप पूरी करना चाहते हैं। क्योंकि हमने सुना है दोस्तों कि सपने तो, ख्वाहिशें तो पापा मम्मी के पैसे से पूरी होती थी, खुद के पैसे से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वो भी बहुत है। तो दोस्तों, अगर आपको डिज़ायर्स रखनी है तो ऐसी डिज़ायर्स रखो जिसके लिए पहले आप डिज़र्व बने और फिर आप अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने का दम रखें। लेकिन अगर डिज़र्व नहीं है तो आपको डिज़ायर करने का भी कोई हक नहीं है। अगर आपको डिज़ायर्स रखनी है तो पहले खुद अपने दम पर रखें। राइट, नहीं तो ऐसी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना है जो आपको बहकाती है, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती हैं। डी के बाद आता है दोस्तों इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है हमारी फीलिंग्स, यानी हमारे ऐसे इमोशंस जो अभी हमें पूरे नहीं करने चाहिए,
वक्त के हिसाब से जो चीज़ हमें आज मिलनी चाहिए वो हमें आज मिलेगी, जो हमें कल मिलनी चाहिए वो हमें कल मिलेगी। लेकिन जो कल मिलने वाली है उसके लिए आज अपने इमोशंस को खोना नहीं है, उन पे कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से आप जो लाइफ में पाना चाहते हैं वो आपके पास रहे, वो आपके साथ रहे, वरना वो भी आपके पास नहीं रहेगा और आप अपने इमोशंस में कुछ गलतियां कर जाओगे जो आपको नहीं करनी है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, राइट। ई के बाद आता है एफ। एफ का मतलब होता है दोस्तों फियर। फियर वो होता है जो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से किसी चीज़ में रोक देता है। यानी कि हो सकता है कि लाइफ में आपको किसी चीज़ से डर लगता हो, तो आपको अपने उस डर पे काबू पाना है, उस डर पे कंट्रोल करना है और उस डर पे जीत पानी है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। बिना डर पे काबू पाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप अपने डर को कंट्रोल किए बिना आगे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने इस कंट्रोल को, जो कि फियर पे कंट्रोल है, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। द कंट्रोल ऑन योर फियर। अगर आप अपने डर पे काबू पा लिया तो सब चीज़ों पे काबू आ जाएगा, राइट। एफ के बाद आता है जी। जी का मतलब होता है दोस्तों ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। लालच का मतलब होता है ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश रखना, ऐसे चीज़ों को पाने के लिए काम करना जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए, जो आपको गलत रास्ता इख्तियार करने में मजबूर कर दे। ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना, क्योंकि किसी ने कहा है कि अवेरिस इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, यानी कि लालच बुरी बला है और ये ही अनगिनत बुराइयों को जन्म देती है। तो आप ऐसी चीज़ों को जो आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, उनको अपनी लाइफ से हटा दो, निकाल के फेंक दो, यानी कि उनको कंट्रोल कर लो, राइट। कर सकते हैं। जी के बाद आता है एच। एच का मतलब होता है दोस्तों हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपकी हैबिट्स आपको कंट्रोल करने लगे तो उससे अच्छा है कि आप अपनी उन हैबिट्स को कंट्रोल कर लें जो आपको और आपके परिवार को परेशान करती हैं, या जिनकी वजह से आप खुद इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आप जी नहीं पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। तो ऐसी आदतों को बदल दीजिए जो आपको आपके काम में आगे बढ़ने से रोकती हैं। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करें, आप अपनी उन आदतों को कंट्रोल करने की आदत डाल दो, राइट। एच के बाद आता है दोस्तों आई। आई का मतलब होता है आइडलनेस। दोस्तों हमेशा आइडलनेस से बचें। आइडलनेस का मतलब होता है, इसको यूं समझें कि एक पुरानी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी कि आप जब अकेले होते हैं तो अनगिनत विचार आपके मन में आते हैं, और जब वो अनगिनत विचार मन में आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत विचारों पे विचार करने लग जाते हैं। तो इससे पहले कि आपके जीवन में आइडलनेस आए, आप उसे कंट्रोल कीजिए और आप खुद आइडलनेस से निकलकर एक आइडियल इंसान बनने की कोशिश करें, बल्कि बन जाएं, राइट। आई के बाद आता है दोस्तों जे। जे का मतलब होता है दोस्तों जेलेसी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग जीते हैं। इसको बोलते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है अपने पास जो चीज़ नहीं है वो दूसरे के पास अगर है तो उसको देखकर उसे ईर्ष्या रखना, और अपनी ही चीज़ को जो आपके पास है उसको अनदेखा कर देना। तो दोस्तों आपके पास जो है वो बेस्ट है। किसी ने कहा है, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि किसी का महल देखकर अपनी कुटिया में अपनी आग नहीं लगानी चाहिए। आपके पास अगर कुटिया है तो वो आपके लिए बेहतर है, आप उसमें खुश रह सकते हैं। किसी और को देखकर अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो ईर्ष्या की जगह कंपटीशन वर्ड को हटा दीजिए और अपने अंदर कॉम्पिटेंस पैदा कीजिए, ताकि आप उस योग्य बन सकें और आप भी वो चीज़ हासिल कर सकें जो किसी सामने वाले ने अपनी योग्यता के दम पर की है, राइट। तो कंट्रोल ऑन जेलेसी। जे के बाद आता है दोस्तों के का मतलब होता है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है यहाँ पर मैत्री संबंध। मैत्री संबंध का मतलब होता है दोस्तों हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार या हमारे आस पड़ोस के लोग, जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं, उन सब के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी एक से तो बहुत ज़्यादा और किसी एक से बहुत कम व्यवहार रखते हैं, या मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। तो हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना है, सबको एक आंख से देखना है। एक आंख से देखने का मतलब होता है दोस्तों एक आंख बंद करके नहीं देखना है। एक आंख से देखने का मतलब होता है सबको समान रूप से बराबर बराबर देखना। और ये ही किनशिप का सबसे बड़ा अमूल मंत्र है, जिसमें आप अपने आप को एक समृद्ध इंसान बना सकते हैं, एक अच्छा व्यवहारशील इंसान बना सकते हैं, एक एमिएबल पर्सन बना सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। तो आपको अपनी स्किनशिप पे कंट्रोल करना है, हर हाल में करना है। के बाद आता है दोस्तों एल, और एल का मतलब होता है लकुना। लकुना का मतलब होता है अपनी खुद की कमियां।
दोस्तों हम अक्सर दूसरों की कमियां देखते हैं और अपनी कमियों को देखना भूल जाते हैं। तो आज के बाद दूसरों की कमियों को देखना छोड़ना होगा और अपनी कमियों पर काम करना होगा, उन पर कंट्रोल करना होगा और उन्हें दुरुस्त करना होगा और अपनी कमी को अपनी ताकत बना देना होगा, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करके हम लाइफ में वो पा सकें जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम डिज़ायर कर सकें, जिसके लिए हम लाइफ में स्ट्रगल कर सकें। राइट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सच्ची हंसी से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं राकेश शितानी आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।